स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ क्लास नंबर 1 एंड ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, इस चैप्टर का नेम है नंबर्स 1 to 20। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। लेट्स सिंग एंड रिवाइज द नंबर्स। ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं हम उन्हें सिंग एंड रिवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5। Once I caught a mice alive, यानी कि आपको 5 तक राइम करनी है। ठीक है, सिंग करना है उसी के साथ। सिमिलरली राइमिंग वर्ड्स आपको गिवन है 6 7 8 9 10 एंड देन आई लेट इट गो अगेन। ठीक है, सो ये एक राइम बन रही है आपकी सिंग करने के लिए। नाउ राइट नंबर्स एंड देयर नंबर्स नेम। अब आपको क्या करना है, नंबर्स राइट करने हैं और उनके नंबर्स नेम भी लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है बच्चों, जैसे फिश, कैप, कप, ओके एंड टॉय कार, मैंगो, बॉल, टॉप, फ्लावर। तो इन सभी को आपको क्या करना है, काउंट करना है एंड देन राइट करना है। सो आप राइट करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, 1 हमने लिखा, फिर हमने ONE 1 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नंबर नेम भी लिखने हैं साथ में। सो 1 2। सो अब आप यहाँ राइट करेंगे नंबर 2 और नंबर नेम होगा इसका TWO2। ठीक है, उसी के बाद 1 2 3 3 एंड THREE 3। 1 2 3 4 4 नंबर राइट करेंगे एंड FOUR 4। 1 2 3 4 5 एंड देन FIVE 5। 1 2 3 4 5 6 एंड देन SIX 6। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन SEVEN 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन EIGHT 8। उसके बाद आती है बच्चों पेंसिल नंबर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NINE 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEN 10। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या सीखा है बच्चों, अभी तक सिर्फ हमने 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स राइट करे और उनके नंबर्स नेम लिखे हैं। उसके बाद आता है बच्चों काउंट एंड टेल। आपको काउंट करना है और बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट गिवन है विच हैज़ मोर, कि किसमें ज़्यादा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर काउंट करेंगे, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या है, डक्स है। अब हम नीचे काउंट करेंगे, क्रेयॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कितने 9, 4 एंड 9। तो मोर किसमें है, यानी कि ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे पास क्रेयॉन्स ज़्यादा है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 है एंड 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 7 है। ठीक है, देन यहाँ पर है आपका 1 2 3 और यहाँ पर तो ज़्यादा है, देख के पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, सो जो भी ज़्यादा है आप उन्हें टिक करेंगे एंड अदर को आप क्रॉस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों विच हैज़ लेस। जैसे हमने अभी मोर वाले क्वेश्चन किया, सेम उसी तरीके से लेस है, आपको बताना है कम का किस में है। ठीक है, कम ऑब्जेक्ट किस में है, जैसे 3 सबसे कम है, और किस में कम है, 4 कम है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, टिक करना है। और हमारा इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक होने वाला है बच्चों नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। जैसे हमने 1 to 10 नंबर्स और नंबर्स नेम राइट किए थे। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, टिक राइट द वर्ड विच राइम्स विद ईच अदर नेम, ईच नंबर्स नेम, यानी कि जो नंबर गिवन है उससे राइम करता हुआ, मिलता जुलता बोलने में। ठीक है, सो आपको उसे टिक करना है। ONE 1 और इसके ऑप्शंस हैं बच्चों SUN सन, BED बैट, HAT हैट। ना तो यहाँ पर बच्चों 1 में D का साउंड आता है और ना ही T का। यहाँ पर आ रहा है 1 अन, तो अन साउंड कहाँ पर आ रहा है, सन में। तो यहाँ पर हम किसे टिक करेंगे, सन, 1 सन। ठीक है, एन का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा 2 और ऑप्शन है गो टू फार। ठीक है, अब गो में क्या आ रहा है, यहाँ से तो यहाँ पर भी O है और यहाँ पर भी O है, बट साउंड यहाँ पर अलग है। यहाँ पर O का साउंड है, यहाँ पर ऊ का साउंड है। सो टू में कौन सा साउंड आ रहा है, ऊ, टू। सो यहाँ पर आएगा डू, तो हम डू को टिक करेंगे। सिमिलरली 6 का जो राइमिंग वर्ड है वो है मिक्स। सिप नहीं है, सिट्स नहीं है, 6 मिक्स। ओके, 7 हेवन, टाइम और ऑनन नहीं है, ऑनम नहीं है। उसके बाद है 3 का राइमिंग वर्ड होगा फ्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी REE है और यहाँ पर भी REE है। 4 मोर। ठीक है, और का साउंड आना चाहिए लास्ट में, 4 मोर। उसी के बाद 8 गेट, 8 का साउंड आना चाहिए। 9 फाइन,
ओके। सो यहाँ पर इसी तरीके से 5 डाइव, ठीक है, ये लाइव है, लिव है, लाइव नहीं है। 10 पेन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स गिवन है। काउंट एंड राइट द नंबर्स एंड इट्स नंबर नेम, आपको नंबर्स काउंट करने हैं और उनको रीड करना है और राइट करना है। जैसे कि यहाँ पर कितने बलून्स हैं, ओके। सो 1 बलून है, 1 लिखा और ONE 1। इसी तरीके से कितने बनानाज हैं, 1 2, तो सर्कल में नंबर 2 एंड TWO 2 आप राइट करेंगे। 1 2 3 नंबर एंड THREE 3, इस तरीके से आपको क्या करना है, राइट करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देन आप 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 4 FOUR 4, 1 2 3 4 5 FIVE 5। इसी तरीके से पपाया 1 2 3 4 5 6 SIX 6। क्लियर है? सो नाउ बच्चों नेक्स्ट इज मैच द पिक्चर विद द नंबर नेम। आपको जो भी पिक्चर है उसमें काउंट करना है, फिर जितने ऑब्जेक्ट होंगे काउंट करने के बाद 1 2 3, तो 3 कहाँ पर लिखा है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, THREE 3, और उससे मैच कर देना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या करनी है, बेसिकली मैचिंग करनी है। उसके बाद आता है बच्चों अंडरस्टैंडिंग जीरो। अब हम जीरो को समझेंगे कि जीरो नंबर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक ट्री की ब्रांच दी हुई है, ठीक है, जिसपे 2 मंकीज बैठे हैं। देवर 2 मंकीज ऑन द ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पर कितने मंकी हैं, 1 मंकी। 1 मंकी जम्प्ड ऑन द ग्राउंड, 1 मंकी ने जंप कर लिया है, ग्राउंड पे वो जंप करके चला गया है। नाउ देयर वॉज 1 मंकी ऑन द ट्री, ओनली 1 मंकी है। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रांच पे कोई भी मंकी नहीं है। सो द लास्ट मंकी ऑल्सो जंप, जो ये लास्ट मंकी बचा था, 2 थे, 1 ने जंप कर लिया, 1 बचा, लास्ट में 1 ही बचा। सो लास्ट मंकी ने भी जंप करा ग्राउंड पर, देयर वर नो मंकी ऑन द ट्री। तो अब आपके ट्री पर, ब्रांच पर कोई भी मंकी नहीं है। एब्सेंस ऑफ समथिंग इज राइटिंग एज जीरो, ठीक है, सॉरी रिटन एज जीरो। जब किसी भी चीज की एब्सेंस होती है, जो वो चीज वहां पर मौजूद नहीं होती, तो हम उसे जीरो राइट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? जीरो इज रीड एज ZERO, ये इसका नंबर नेम है। फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है आपको किस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक बर्ड है, ठीक है, और बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड उड़ गए हैं, तो आपको बताना है ब्रांच पे कोई बर्ड है, नो। सो जब कहीं पर एब्सेंस होती है किसी चीज की, तो हम क्या राइट करते हैं, जीरो, ठीक है। कि सॉरी कितने बर्ड फ्लू अवे हो गए, 1, और बर्ड्स नाउ 0। सो इसी तरीके से कितनी बटरफ्लाइज हैं, 3 बटरफ्लाइज हैं, ओके। एंड नाउ अब यहाँ पर कितनी बटरफ्लाइज हैं, एक भी नहीं। इट मीन्स यहाँ पर कितनी बटरफ्लाइज फ्लू अवे हो गई, 3 की 3 बटरफ्लाइज फ्लाई कर गई। सो बटरफ्लाइज नाउ कितनी बटरफ्लाइज है, 0। सो आप यहाँ पर 0 राइट करेंगे। इसी तरीके से 4 एप्पल्स हैं, एप्पल्स को खा लिया गया है। अब कितने एप्पल्स बचे हैं, नो एप्पल्स इज देयर, सो 4 एप्पल्स आर ईटन एंड नाउ 0, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों हम 0 का यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेंस एंड वंस, ठीक है। अब हम टेंस और वंस के बारे में सीखेंगे, टेंस क्या होते हैं और वंस क्या होते हैं। क्लियर है? देयर आर 9 पेंसिल, देखिए यहाँ पर 9 पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 राइट किया एंड 1 मोर, और हमने एक पेंसिल और इसमें ऐड कर दिया है। तो अब कितने हो गए हैं, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 लिखा हमने, 10 कैसे लिखते हैं, 1 0 10। सो यहाँ पर क्या होता है, 10 जो होते हैं वंस से मिलकर बनते हैं, 1 यूनिट से मिलकर बनता है, इसीलिए हम इसे 10 वंस कहते हैं। 10 वंस से, अब हमने सीखा यहाँ पर हमारा टॉपिक है टेंस, ठीक है। तो 10 वंस से मिलकर बनता है 110, यानी कि 10 वंस का एक ग्रुप जो होता है उसको हम 10 बोलते हैं, ठीक है। 110 बना है ये। नाउ लेट्स बिल्ड नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। अब हम 11 से लेके 10 तक हमने सीखा, ठीक है। अब हम 11 से 20 तक नंबर्स बनाएंगे किस तरीके से, सॉरी, यहाँ पर 110 है, ठीक है, यानी कि 10 यूनिट मिलकर, अलग अलग सिंगल यूनिट मिलकर 110 बनाया है। और इसमें अगर हमने 1 और ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, 11, ठीक है। 11 कैसे राइट करते हैं, 1 1 11, और ये इसका नंबर नेम है। उसके बाद 110 में ही हमने 2 वंस, यानी कि 2 अलग यूनिट्स को ऐड किया है। इट मीन्स 1 2 12, 1 तो इसमें 10 है और 2 अलग से यूनिट्स हैं, तो 12 इसका नंबर नेम है, TWELVE 12।
110 में अगर आप 3 1s ऐड करते हैं तो 1 3 13, THIRTEEN 13। सो 110 यानी कि ग्रुप में आपने 4 ऐड किया है, 4 यूनिट्स ऐड किए हैं, 4 नंबर्स ऐड किए हैं, तो 1 4 14, FOURTEEN 14। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों नंबर्स बनते हैं। आप ग्रुप में अलग अलग यूनिट्स को ऐड करते हैं और आपका नंबर 2020 तक आता है। 110 बनाया हमने, 10 अलग अलग यूनिट्स और ऐड करी हैं, तो ये हमारा 20 हो गया। ये भी एक 10 का ग्रुप है, ये भी एक 10, यानी कि 1 2 10 मिलकर 20 मेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों मैचिंग, मैच द नंबर्स टू द करेक्ट नेम्स। ठीक है, नंबर्स गिवन है, नंबर नेम गिवन है, करेक्ट नंबर से मैच करना है। विच नंबर इज दिस? 12। तो 12 की स्पेलिंग होनी चाहिए TWELVE 12, FIFTEEN 15। सो यहाँ पे आप 15 से मैच करेंगे। THIRTEEN 13, तो 13 से मैच करेंगे। EIGHTEEN 18, ओके। TWENTY 20, नाउ SEVENTEEN 17। तो इस तरीके से बच्चों हमें मैचिंग्स करने हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स नेम इन द गिवन वर्ड सर्च। आपको एक वर्ड सर्च गिवन है, एक बॉक्स गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नंबर नेम सर्च करने हैं। ठीक है, इनकी स्पेलिंग सर्च करनी है आपको, ऐसे मिक्स करके दी हुई होगी। सबसे पहला नंबर हम 6 फाइंड आउट करेंगे, S से स्टार्ट होने वाला। सो आप इस तरीके से भी काउंट सर्च कर सकते हैं, SIX होना चाहिए, S के बाद I आना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं SIX, तो ये बन गया 6। आप यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। 6 ये नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इज 13, THIRT। अब आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, फर्स्ट रो में THIR। ठीक है, सो आप यहाँ पर राइट करेंगे, अब इसको एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, THIRTEEN 13, ओके। 13 फाइंड आउट कर लिया। नाउ 0 जो कि Z से स्टार्ट होना चाहिए, ZERO, Z हम यहाँ पे फाइंड आउट, ये रहा ZERO, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 0। नेक्स्ट इज 16, तो 16 SIXTEEN आना चाहिए, SIXTEEN। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 16 आ रहा है, SIXTEEN 16। 6 में ही 16 बन रहा है। 20 TWENTY। ठीक है, उसके बाद आता है 1। ठीक है, ONE 1, O के बाद N आना चाहिए बच्चों, सो ONE 1 आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ONE, अब देखिए यहाँ पर मिल गया हमें ONE 1। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 4, सो F के बाद O आना चाहिए, FOUR। तो यहाँ पर आपको ये सभी नंबर्स नेम मिल चुके हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर्स नेम फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट टॉपिक इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सो अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि नंबर्स के पहले और बाद में या फिर बीच में, ठीक है, कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे हम सबसे कॉन्सेप्ट समझेंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर का मतलब क्या होता है। अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर्स गिवन है, ये सन है, फादर है और एक ग्रैंडफादर है। ठीक है, सो हम फादर को लेके चलते हैं। फादर के बिफोर यानी कि पहले कौन आया? सन। सन के आफ्टर फादर, फादर के आफ्टर, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ग्रैंडफादर। सो बीच में जो पर्सन होता है उसके लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। जो आपके लेफ्ट ये साइड होता है या पहले आता है, पहले के लिए हम बिफोर यूज करते हैं। बाद में आने वाले नंबर्स के लिए, आगे आने वाले नंबर्स के लिए हम आफ्टर यूज करते हैं। सन इज बिफोर फादर, सन जो है वो फादर से बिफोर है। ग्रैंडफादर इज आफ्टर फादर, ग्रैंडफादर फादर के बाद है। एंड फादर इज बिटवीन सन एंड ग्रैंडफादर, और फादर जो है वो सन एंड ग्रैंडफादर के बीच में है। क्लियर है? सो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बच्चों आपका, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सेम यहाँ पर नंबर्स के भी आप सीख सकते हैं। सॉरी, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे नंबर्स गिवन है 18, 19 एंड 20। ठीक है, सो 19 से बिफोर क्या आता है? 1 8 18। 19 के आफ्टर आता है 2 0 20, और 18 और 20 के बीच में आता है 1 9 19, यानी कि बिटवीन। ओके, सो यहाँ पर भी आपको नंबर्स के बारे में बताया गया, नंबर से रिलेटेड। नाउ अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, आपको इसी के ऊपर बेस्ड गिवन क्वेश्चन आंसर दिए हैं कि 7 से पहले यानी कि बिफोर नंबर क्या आता है, आप काउंट करेंगे। ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से जस्ट पहले आपने क्या स्पीक किया? 6। ठीक है, इसी तरीके से 17 से पहले जस्ट क्या आता है? 16।
वन से पहले जस्ट क्या आता है, हम तो स्टार्टिंग ही काउंटिंग वन से करते हैं, बट वन से पहले क्या आता है बच्चों, जीरो आता है, कुछ भी नहीं होता, नंबर वन ही हमारा काउंटिंग का स्टार्टिंग नंबर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जीरो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो मीन्स नथिंग। जब एब्सेंस ऑफ नंबर्स होता है, एब्सेंस ऑफ समथिंग यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो एब्सेंस ऑफ नंबर्स, तो हम जीरो राइट करेंगे। राइट द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर, तो आपको आफ्टर वाला बताना है कि इसके आफ्टर क्या आएगा। ओके 15 के आफ्टर क्या आता है, बाद में 15 के बाद में क्या स्पीक करते हैं हम, 16, 1 6 16। 17 के आफ्टर हम 18 स्पीक करते हैं। 10 के बाद क्या आता है 11। 14 के आफ्टर आता है 15, ठीक है। सो इस तरीके से आपको आफ्टर वाले करने हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीखा था दो नंबर्स के, दो चीजों के या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में आने वाला, यानी कि फर्स्ट नंबर के आफ्टर और सेकंड नंबर से पहले, बिफोर। सो 6 के आफ्टर क्या आता है 7, और अब आप चेक करेंगे कि 8 से बिफोर भी 7 ही आता है, ठीक है। सो 14 के आफ्टर क्या आता है 15। सो 15 आप यहाँ पर राइट करेंगे और देखेंगे कि 1 6 16 से पहले भी 15 ही आता है। सो ये आपका क्वेश्चन भी चेक हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, लेस देन का मतलब होता है छोटा या कम। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ग्रेप्स, आपको काउंट करने हैं ग्रेप्स और उनको राइट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, देयर आर 7 ग्रेप्स। ओके नाउ 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ग्रेप्स। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है। विच प्लेट हैज मोर ग्रेप्स, तो किस प्लेट में आपके ज्यादा ग्रेप्स हैं। आपको पता है नंबर 7 5 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, यानी कि आगे आता है। आगे आने वाले सभी नंबर्स बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और बिफोर आने वाले नंबर्स आपके सभी स्मॉल नंबर होते हैं। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 7, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ग्रेटर का पता चलेगा। उसी के बाद आपको लेस का पता चलेगा। पुट द राइट टेक ऑन द बास्केट दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रूट्स, जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रूट्स है, यानी कि ज्यादा फ्रूट्स हैं, वहां आपको बताना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट बास्केट फुल है, यानी कि इसमें फ्रूट ज्यादा है। सेकंड बास्केट में 3 फ्रूट्स हैं, ठीक है, और फ्रूट्स कम भी हैं, बास्केट भी खाली है। इट मीन्स हमारे ज्यादा किस में है, फर्स्ट बास्केट में। वी से दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 क्या है 3 से बड़ा नंबर है। वी विल से दैट वी विल राइट 5 ग्रेटर देन, तो ये साइन होता है बच्चों, जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी तरफ हमारे जो ये साइन होता है उसका माउथ ओपन रहता है, ठीक है, और ये ग्रेटर का साइन होता है। अगर हम कहें कि लेस देन, वी से दैट 3 इज लेस देन 5, 3 5 से छोटा है, इट मीन्स ओके, सो वी विल राइट 3 इज लेस देन 5, ठीक है। तो 3 क्या है बच्चों, हमारा 5 से छोटा है। सो नाउ इसी तरीके से लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम बनानास काउंट करेंगे बच्चों, विच इज 1 2 3, यानी कि 3 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 विच आर 4। सो 3 एंड 4, सो 3 एंड 4 में ग्रेटर नंबर कौन सा है 4, ठीक है, एंड फर्स्ट वन इज लेस देन। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे। सो यहाँ पर साइन आएगा बच्चों आपका लेस देन का। सो यहाँ पर हम काउंट करेंगे मंकीज 2, ठीक है, 1 2 3 4 4। सो फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड नंबर 4, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लेस देन का साइन यूज करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने सिंपल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बिफोर आफ्टर बिटवीन एंड ग्रेटर और लेस देन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, और भी ऑब्जेक्ट जिन्हें हम काउंट करेंगे। सो दीज आर शार्पनर्स, 1 2 3 4 4 शार्पनर्स हैं। यहाँ पर आपके 6 शार्पनर्स हैं, और फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड नंबर, ठीक है। इसी तरीके से कॉक गिवन है आपको, यहाँ पर 2 गिवन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 गिवन है। सो 2 इज लेस देन 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल्स गिवन है, आप इन्हें काउंट करेंगे, पहले इनके नंबर्स राइट करेंगे एंड देन आप इन्हें लेस देन और ग्रेटर देन में कंपेयर करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 राइट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर है सेकेंड नंबर से, तो आप यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पर अब देखिए दोनों ही नंबर सेम है, इट मीन्स इक्वल है, तो यहाँ पर आपका इक्वल का साइन आएगा। क्लियर है? सो यहाँ पर इसी तरीके से काउंट करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हमने यहाँ राइट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर 16, इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से ग्रेटर है, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आएगा।
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 काउंट राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो यहाँ पर 13 राइट करेंगे। अब देखिए लेस देन है, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा छोटा है तो यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा। ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये राइट करना है, कंपेयर करना है। उसके बाद आता है टिक द राइट द स्मॉलर नंबर इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हैं, जो भी स्मॉलर नंबर होगा, छोटा नंबर होगा सबसे, आपको उसको सर्कल करना है, टिक करना है, सॉरी। ठीक है। सो अब बताइए आप यहाँ पर 8 14 9 और 19, तो इन चारों नंबर्स में से बच्चों सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, जो सबसे पहले आता है काउंटिंग में और बाकी सभी उसके बाद में आते हैं, यानी कि आफ्टर आते हैं। इट मीन्स 8 हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो हम इसको टिक करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों 6 नंबर स्मॉलर है, ओके, एंड देन 7 एंड यहाँ पर 9। ठीक है। गिवन नंबर्स में से आपको यहाँ पर कंपेयर करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, सर्कल द बिगेस्ट नंबर इन द सर्कल ग्रुप। तो यहाँ पर जो नंबर है ग्रुप में आपको बिगर में सर्कल करना है, जैसे हमने स्मॉलर पे टिक किया था। सो बिगर नंबर जो सबसे बिग है, जो सबसे लास्ट में आता है, बाद में आता है, आफ्टर आता है, विच इज 19, ओके, 15 एंड 20 और यहाँ पर 17। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या होगा, नंबर्स रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। आप कंपेयर करना सीखते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स की ऑर्डरिंग क्या होती है। ठीक है। सो 2 ऑर्डर में हम राइट करते हैं बच्चों नंबर्स को। फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर, ओके। नंबर्स आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर when they are arranged from the smallest to the largest greatest number। जब आप नंबर्स को, जो गिवन नंबर होते हैं, ठीक है, 4 या 5 नंबर्स आपको गिवन होंगे, सो आपको उसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में आप राइट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे ग्रेटर, देन ग्रेटर एंड लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो आपका कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सो ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग जब हम नीचे आते हैं। आप स्टेयर्स से समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 स्टेयर्स गिवन है। अगर बॉय आपका ऊपर जा रहा है, यानी कि अपसाइड जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है, इट मीन्स वो असेंडिंग ऑर्डर है। अगर नीचे आते हैं, डाउन आते हैं, इट मीन्स हमारा जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बच्चों रूल इसका, नंबर्स आर सेड टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर व्हेन दे आर अरेंज, जब उनको अरेंज किया जाता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे पहले आप सबसे ग्रेटर नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर राइट करेंगे, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन गिवन है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है 5 16 8 11, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा नंबर है इनमें 5, फिर 5 से ग्रेटर नंबर होता है 8 से ग्रेटर नंबर होता है 11 से ग्रेटर नंबर होता है 16, और 16 यहाँ पर सबसे ग्रेटर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है इस ग्रुप में। ठीक है। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है, विच इज 19, फिर 19 से छोटा नंबर आपको राइट करना होता है, स्मॉलर नंबर, विच इज 17, देन 5, देन 3, लास्ट में 3 लिखा है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है, तो आपको लास्ट में डिसेंडिंग में सबसे छोटा नंबर राइट करना होता है। क्लियर है इतना। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।